जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार भारत क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 30 सितंबर 2023 को क्लास 12 का इतिहास का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसमें जो प्रश्न है और जो विकल्प हैं उन सभी का हम करने वाले हैं इस वीडियो में पोस्टमार्टम, यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। एकदम शानदार सी क्लास होने वाली है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और यदि आप भारत उस क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ठीक है, मोरक्को, फ्रांस, उज्बेकिस्तान या कोई नहीं। सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है बच्चा, इब्न बतूता मोरक्को के तेंजियर नामक स्थान का निवासी था। कहाँ था? मोरक्को के तेंजियर। मोरक्को के तेंजियर नामक स्थान का निवासी इब्न बतूता था। यहाँ पे इब्न बतूता से संबंधित सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत के सिंध में पहुंचा था और 1342 ईस्वी में इसे चीन भेज दिया गया था। प्रश्न ये भी बचता है कि किसे चीन भेज दिया गया था, तो इसे चीन 1342 ईस्वी में भेजा गया था। यहाँ पे इब्न बतूता की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है बच्चों, रहला। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रहला किसकी पुस्तक है, तो रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। तो तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। इसका जन्म यहाँ पे मोरक्को के तेंजियर में हुआ था, 1333 ईस्वी में भारत के सिंध पर पहुंचा था और इसकी पुस्तक का नाम रहला है। अगला विकल्प दे रखा है फ्रांस, उज्बेकिस्तान। इन दोनों का भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। फ्रांस तो कौन सा जो यात्री है वो फ्रांस से आया था, तो बर्नियर, जो फ्रांसवा बर्नियर था वो यहाँ पे फ्रांस का यात्री था, ठीक है। यह एक चिकित्सक था, चिकित्सक राजनीतिक था, लेकिन कौन सा यहाँ पे यात्री चिकित्सक था पूछा जाए तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो एक चिकित्सक था, ठीक है बच्चा। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी, ठीक है। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में अल बरूनी का जन्म हुआ था। इसकी पुस्तक कई बार आपको पूछा जा सकता है। अल बरूनी है क्या? अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था, तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म का रहने वाला था और इसकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद। इसमें एक विशेष पुस्तक थी। यह कई भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन एक भाषा जो इसे नहीं आती थी वह थी यूनान। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अल बरूनी था वो किस भाषा का ज्ञाता नहीं था, तो वह यूनान भाषा को नहीं जानता था, यूनान भाषा का जानकार नहीं था, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सिंधु से पूर्व में रहने वाले को हिंदू तथा उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी कहा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइनल एग्जाम के लिए भी आप इसे नोट कर सकते हो बच्चा कि पूर्व में रहने सिंधु से पूर्व में रहने वाले को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा भाषा को हिंदवी कहा। अरबी लोगों ने, मुगलों ने, व्यापारियों ने, तुर्कों ने। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अरबी लोगों ने और तुर्कों में, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में इस प्रश्न में हम इसका डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो पहला इसका सही उत्तर होगा तुर्कों ने। तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले को हिंदू, उसके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और भाषा को हिंदवी कहा। तो विकल्प डी यहाँ पे सही होगा, तुर्कों ने। अब अरबी लोगों ने इसे क्या कहा था, तो बच्चा अरबी लोगों ने यहाँ पे रहने वाले को अल हिंदी, ठीक है, अल हिंदी यहाँ पे बोला था, अल हिंदी। निवासी को हिंदी बोला था, निवासी को हिंदी बोला था और निवास क्षेत्र को अल हिंदी बोला था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इसमें से किसने भारत की यात्रा 6 बार की? तेवनियर, इब्न बतूता, अल बरूनी या कोई नहीं। तो यहाँ तेवनियर नहीं, तेवरनियर ना, तेवनियर था। तो यह भी फ्रांस का रहने वाला था। इसने भारत की यात्रा 6 बार की थी और यह भारत की तुलना
ईरान और ओटोमन साम्राज्य से करता है। किसकी तुलना करता है? भारत की तुलना ईरान व ओटोमन साम्राज्य से करता है। इब्न बतूता मोरक्को का है ना, और यहाँ पे अल बरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला था। अल बरूनी ने जाति व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? कितने प्रकार के जातियों के बारे में उन्होंने बताया था? जाति व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ वर्ण व्यवस्था थे। कितने प्रकार के वर्णों का उन्होंने वर्णन किया है? 1, 2, 3 या 4? सही विकल्प होगा 4। कौन कौन से थे? तो याद रखना है यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का आपको उत्पत्ति स्थान याद रखना है। ब्राह्मण का उत्पत्ति स्थान सिर से बताया गया है। क्षत्रिय का उत्पत्ति स्थान कंधे और हाथ से बताया गया है। यहाँ पे वैश्य का उत्पत्ति स्थान जांघ से बताया गया है। जब